cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, nah, Oh, hello Mr. Namjoon. Oh, hello Miss Rose. वैसे आप कुछ ज्यादा ही लेट नहीं है? ओह सॉरी बट वो क्या है ना, आपको तो पता है लड़कियों को तैयार होने में टाइम लगता है। हाँ वो तो दिख ही रहा है, ऐसा लग रहा है कि व्हाइट सीमेंट की पूरी बोरी अपने मुंह पे थोप के आई है। वैसे मिस्टर रामजन एक बात कहूँ, आज आप बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहे हो। थैंक यू सो मच मिस रोज, वैसे आप भी आज बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही है। ओह क्या सच में? थैंक यू मिस्टर नामजन। बढ़िया ही। लो बातों में तो मैं भूल ही गई, डैड ने मुझे यहाँ भेजा था, आपको उनके बिजनेस पार्टनर मिलना चाहते, तो प्लीज क्या आप उनसे मिल लेंगे? व्हाई नॉट नजन, आप यही मेरा वेट कीजिए, मैं बस 10 मिनट में सबको मिल के आता हूँ। ओके ओके बॉस, मैं यही हूँ, आप जाइए मिल के आ जाइए। मिस रोज आइए। देखो तो कितना चिपक के चल रहा है, मेरा मन कर रहा है कि इस मोंजेलिका का गला दबा दूं। मिस्टर जॉन प्लीज छोड़िए मुझे नहीं करना है डांस। आप क्या कर रहे हैं? सो व्हाट, मुझे तो करना है ना। हाँ तो प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, आपको जिसके साथ डांस करना है उसके साथ कीजिए, बट मुझे किसी और के साथ नहीं, सिर्फ आपके साथ डांस करना है। मिस्टर जॉन क्या कर रहे हो आप? क्या हुआ, आपको मेरा डांस पसंद नहीं आया? किस तरह का डांस है आपका? और आप इतने क्लोज क्यों आ रहे हैं? हम पार्टी में हैं, कोई देख लेगा। आई डोंट केयर। छोड़ दो खुद को तुम बाहों में, मेरी बाहों में, मेरी बाहों में, मेरी बाहों में, बाहों में। लो, पहला भाई अपनी सेक्रेटरी के साथ और दूसरा भाई अपनी ही डॉक्टर के साथ कुलछर्रे उड़ा रहा है। सच में इन जॉन्स की अकल घुटनों में है जो अपने नौकरों के साथ ये सब कुछ करे। खैर मुझे क्या, मैं तो अपना काम करके रहूंगी। ओह हेलो मिस्टर जॉन, तो आप यहाँ पे हैं? जॉन वैसे तो आप पूरा दिन अपने डॉक्टर के साथ ही रहते ना, तो क्यों ना आज थोड़ा सा टाइम आप हमारे साथ भी बिताएं? मिस सूजी आप लेट हो, पार्टी ओवर होने को आई है। आई नो, आई एम सॉरी, वो मैं थोड़ा दूसरे क्लाइंट में बिजी थी, बट अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ बस आपके लिए। वैसे है ना, मेरे दोस्तों को पता चला है कि आप इस पार्टी में आए, तो आपसे मिलने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। प्लीज चलिए ना, मेरे दोस्त आपसे मिलना चाहते हैं। I am not interested. कंट्रोल सूजी। I don't care कि आपको इंटरेस्ट है या ना है, बट मैंने उनसे प्रॉमिस किया था, तो आपको उनसे मिलना ही पड़ेगा। मिस सूजी लीव मी। छोड़ो मेरा हाथ। तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता, मैंने कहा ना मुझे तुम्हारे दोस्तों से मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम्हें सीधी तरीके से मेरी बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? मिस्टर जॉन रिलैक्स, आप गुस्सा मत कीजिए, इससे आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। हाँ डॉक्टर दे, क्या बात है? मिस्टर जॉन व्हाट डू यू मीन? आपका गुस्सा शांत करना मेरा काम है। आई एम योर डॉक्टर, मैं बस अपना काम कर रही थी।
आप काम कर रही थी या फिर चांस मार रही थी? हाँ, कुछ भी। डॉक्टर ते, आई नो तुम ये सब कुछ जानबूझ के कर रही हो, पर मैं भी हार मानने से नहीं हूँ। हाँ, मेरी ड्रेस? सॉरी सॉरी, आई एम सो सॉरी डॉक्टर ते, मेरी वजह से आपकी ड्रेस खराब हो गई। इट्स ओके, बट मेरी ड्रेस। ते, रिलैक्स, एक ड्रेस ही तो है ना। तुम एक काम करो, मेरे साथ चलो वॉशरूम में, वहां जाके अपनी ड्रेस साफ कर लेना, उसके बाद तुम्हें घर ही जाना है ना। हाँ, आपने सही कहा, चलिए। नो वेट, तुम्हें ड्रेस को साफ करने की कोई जरूरत नहीं, वैसे भी बाइंग का दाग नहीं जाएगा। एक काम करो, मेरे साथ चलो, मैं एक्स्ट्रा ड्रेस लेके आई, तुम उसे चेंज कर लेना। क्या एक्स्ट्रा ड्रेस? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। ते, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ, दो प्लीज, मुझे एक मौका दे तुम्हारी ड्रेस को ठीक करने का। ते, मैं सूजी के साथ चली जाओ। बट कुछ नहीं, चलो मेरे साथ तुम। डॉक्टर ते, ये लीजिए ड्रेस, मैं एक्स्ट्रा ड्रेस लेके आई थी, सोचा किसी के काम आ जाए, तो आपके काम आ गई। जाइए इसे चेंज करके आइए, ये ड्रेस आप पे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगेगी। थैंक यू मिस सूजी, मैं अभी चेंज करके आती हूँ। वाह ब्यूटीफुल, मैंने कहा था ये ड्रेस आप पे बहुत प्यारी लगेगी। थैंक यू सो मच मिस सूजी, वरना मेरी ड्रेस तो पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। थैंक यू सो मच, ये ड्रेस सच में बहुत प्यारी है। हाँ, ये आप पे अच्छी लग रही है। चलिए अब बाहर चलते हैं। किसी खूबसूरत परी जैसी होगी, मुझे क्या पता दिलरुबा कैसी होगी। जितना मुस्कुराना है मुस्कुरा लो, क्योंकि 2 सेकंड नहीं लगेंगे ये चेहरे की हंसी गायब होने में। मैंने कहा था ना डॉक्टर ते, तुम्हारे चेहरे की ये मुस्कान मैं छीन के रहूंगी। डॉक्टर ते, तुम्हारे साथ मेरी कोई पर्सनल दुश्मन नहीं है, बट तुम उसी चीज पे हाथ रखने की कोशिश करिए जो चीज मुझे पसंद आई है, और तुम्हारी वजह से मिस्टर जॉन ने मेरे दोस्तों के सामने मेरी बेइज्जती की है, तो ऑफ कोर्स उसका बदला तो मैं तुमसे लेके रहूंगी ना। आ जिंदगी में आना, जाने जाना, ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में रोज आए, आ जिंदगी में आना सनम। अब आपकी जिद बिल्कुल ठीक है डॉक्टर ते, और आपका ड्रेस भी बहुत प्यारा लग रहा है। तुम ठीक हो? मुझे कोई बात नहीं करनी। प्रेम रुको, मैंने तुमसे कुछ पूछा है, तुमने किस तरह की ड्रेस पहनी थी? हाँ बोलो, ऐसा अचानक से ड्रेस कैसे खुल गई? ये सवाल आप मुझसे नहीं, मिस सूजी फूजी से क्यों नहीं पूछ लेते? उसने जानबूझ के मेरे ड्रेस पर ड्रिंक लाई, और जो लड़की मुझे जरा भी पसंद नहीं करती वो मेरी हेल्प कर रही थी। मुझे एक अच्छी सी ड्रेस ला के दी उसने। मुझे ना पहले उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? समझदार को इशारा काफी होता है मिस्टर जॉन। सूजी, अगर तुमने ये सब कुछ मेरे ताई के साथ किया है ना, तो अब ये तुम्हारी लाइफ भी
आखिरी गलती है। बॉस, बॉस मेरी बात सुनिए ना। मिजिन, क्या हुआ है? बॉस, मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। हम घर कब जाएंगे? मुझे घर जाना है। मिजिन, बस थोड़ी देर, अभी पार्टी और नहीं हुई है। मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, मुझे घर जाना है। जिन, ये बहुत बंद करो, वरना कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। हाँ? मिजिन, मुझे एक फोन कॉल आ रहा है, तो मैं उसे अटेंड करता हूँ और फिर उसके बाद हम घर चलेंगे। मैं जाके आता हूँ। एक्सक्यूज मी मिस रोज। ऑफ कोर्स, आप जाके आराम से बात करके आ जाएं। बॉस, थोड़ा जल्दी आना। हाँ मिजिन। चले गए बॉस, मेरा तो गला भी सूख रहा है, कुछ पीने का मन कर रहा है। वेटर, थैंक यू। जिन तो काफी ज्यादा अच्छी है, लगता है एक और लेना पड़ेगा। ऑफ कोर्स, एक और जरूर लेना। वो क्या है ना, ये बहुत एक्सपेंसिव ड्रिंक है, तुम्हारी औकात के बाहर की। क्या कहा मिस रोज आपने? वही जो तुमने सुना, मैंने वही कहा है। ओह, तो मिस रोज मेरी औकात निकाल रही है। वैसे औकात की बात आप ना करें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आप इस पार्टी में हैं सिर्फ अपने बाप के दम पे और मैं यहाँ खड़ी हूँ अपने खुद के दम पे। क्या कहा तुमने? वही जो आपने सुना। आपने नहीं, तुमने। तुम्हारे हाथों में जो एक्सपेंसिव पर्स है, जो वॉच है, जो हील्स है, जो तुम ये चमचमाता ड्रेस पहन के पूरे पार्टी में मटक रही हो ना, ये सब तुम्हारे बाप के पैसों का है। और अभी मेरे पास जो भी चीजें हैं, सब कुछ मैंने खुद अपने दम पे कमाई हुई है। और हाँ, आज आप नहीं, तुम इस पार्टी में खड़ी हो बिकॉज तुम अपने बाप के दम पे, यानी कि मिस्टर ली की डॉटर हो, इसलिए। और मैं इस पार्टी में खड़ी हूँ बिकॉज आई एम मिस्टर जॉन नामचुन सेक्रेटरी, और ये मैंने अपने दम पे जॉब पाई है। अब मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं कि किसकी औकात कितनी है। हाँ, मानती हूँ मैं जो कुछ हूँ अपने डैड की वजह से हूँ, क्योंकि मैं पैदा ही एक अमीर खानदान में हुई। पर तुम्हारा क्या, तुम्हारे तो खानदान का भी पता नहीं है। और तुम जैसी लड़कियों को ना मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम्हारा सपना ही होता है एक बड़े ऐसे कंपनी में जॉब पाना और फिर सती सावित्री बनने का नाटक करना और अपने बॉस को ही अपने जाल में फंसा लेना। फिर क्या, तुम्हें तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम बैठे बैठे ही अमीर बन जाती हो और फिर ऐसा दिखाती हो कि तुम तो कितनी इनोसेंट हो। ये सब कुछ आखिर तुम लोगों को सिखाता कौन है? वैसे तुम्हें किसने सिखाया? तुम्हारी मॉम ने या फिर तुम्हारे डैड ने? हाउ डेयर यू! तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरे मॉम डैड के बारे में इतना घटिया बोलने की? मैंने कुछ गलत नहीं कहा है। तुम और तुम्हारा पूरा खानदान ऐसा ही है। शट अप! तुमने मुझ पे हाथ उठाया? हाँ, उठाया, क्योंकि तुम इसी के लायक हो। छोड़ो मेरा हाथ, मैं तुम्हें सबक सिखा के रहूंगी। यही अच्छा मौका है। हाथ छोड़ो मेरा। हाँ? मिस रोज! मिस रोज! आप ठीक है ना? आप अचानक से गिर कैसे गई? हाँ? मिस्टर जॉन, आपके सेक्रेटरी, इसने मुझे धक्का दिया। जिन, what is this behavior? मिस रोज, आप ठीक है ना? हाँ। बॉस, मेरा यकीन कीजिए। मिस जिन, shut up. बॉस, मेरा यकीन कीजिए, मैंने धक्का नहीं दिया। ये झूठ बोल रही है। मैं झूठ बोल रही हूँ? आपने मुझे धक्का दिया। मिस्टर नामजुन, आपकी सेक्रेटरी बहुत ही ज्यादा बुरी है, इसे जॉब से निकाल दीजिए। बॉस, मैंने सच में ऐसा कुछ भी नहीं किया। I swear, मैं कसम खाती हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया है। मिस जिन, क्या आप सच बोल रही हैं? कौन बॉस, आपको लगता है मैं किसी को तकलीफ पहुंचा सकती हूँ? क्या मिस जिन, मुझे लगा सच में आपने धक्का दिया होगा, आपको देना चाहिए था। क्या? मिस्टर नामजुन, आपका दिमाग खराब हो चुका है? आप ये क्या बोल रहे हैं? मिस रोज, आपने मुझे बेवकूफ समझ के रखा है? मैंने खुद देखा है, आप अपने आप गिरी हो। मिस जिन ने आपको धक्का नहीं दिया और मैं बहरा भी नहीं हूँ, मैं यही पे था और मैंने आपकी सारी बातें सुन ली, किस तरह से आप मिस जिन को इंसल्ट कर रही थी। और आपकी हिम्मत भी कैसी है जिनके साथ बदतमीजी करने की? मिस्टर नामजुन, आप एक मामूली एम्प्लॉय के लिए मुझे सुना रहे? हाँ?
जिन एक सिर्फ मामूली लड़की है और कुछ भी नहीं। शट अप। और एक शब्द नहीं। तुम जानती नहीं हो कि जिन मेरे लिए क्या है। और मैं तुम्हें बताना भी जरूरी नहीं समझता। और तुमने जो जिन की इंसल्ट की ना, उसके लिए उससे माफी मांगो। क्या? मैं जिनसे माफी मांगू? मैं उससे माफी नहीं मांगने वाली, बल्कि आप उससे कहिए कि वो मुझसे माफी मांगे। वरना मेरे डैड के साथ आपकी जो डील हुई है, मैं अपने डैड से कहकर ये डील कैंसिल करा दूंगी। तो आप सोच लीजिए। ओह सीरियसली? तुम जॉन नामजून को धमकी दे रही हो? हाँ, ये धमकी समझो या फिर वार्निंग। अगर आपने जिन को मुझसे माफी मांगने के लिए नहीं कहा ना, तो मैं अपने डैड से बोल दूंगी कि वो आपके साथ डील कैंसिल करे। फिर आप सोच लीजिए आपको क्या करना है। तुम क्या ये डील तोड़ोगी? मैं खुद ही ये डील कैंसिल करता हूँ। बॉस आप ये क्या कर रहे? ये डील मिस्टर ली के साथ है। जिन तुम शांत रहो। और मिस रोज, लगता है तुम जॉन्स को बहुत अच्छे से नहीं जानती। तुम्हें पता है जॉन इंडस्ट्री मतलब एक बड़ा सा पहाड़, और तुम्हारे डैड जैसी छोटी छोटी कंपनियां मतलब लहरें जो उस पहाड़ से हमेशा टकराती हैं, बट उस पर्वत को जरा भी हिला नहीं पाती। और तुमने तो जॉन्स के साथ ही पंगा लिया है। सो पार्टी खत्म होने के बाद अपने डैड को बता देना कि ये डील कैंसिल हो चुकी है, जिस खुशी में उन्होंने ये पार्टी रखी थी। और मीडिया को क्या जवाब देना है ये खुद ही सोच ले, क्योंकि मैं बीच में नहीं आने वाली। और हाँ, तुम अपने डैड के जिस कंपनी पे इतना इतरा रही हो ना, उसी कंपनी की बर्बादी की शुरुआत तुमने आज खुद कर दी। जॉन के साथ एक बार डील टूट जाए, वो डील किसी भी कंपनी के हाथ में नहीं जाती। सो आज से तुम्हारे डैड की कंपनी की बर्बादी शुरू, और ये काम तुमने अपने इन शुभ हाथों से किया है। जिन, चलो यहाँ से। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. बोल, देखी ड्रेस के साथ खिलवाड़ क्या तुमने किया था? हाँ बोलो। अगर तुमने सच सच बताया ना, तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो बताओ, ट्रे की ड्रेस के साथ खिलवाड़ क्या तुमने किया था? बोलो। हाँ, मैंने उसकी जिद तोड़ दी। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। ओह, तो ट्रे का शक सही था। ये सब कुछ तुमने ही किया है। और क्या कर रही हो तुम? मैं तुम्हें माफ कर दूं? हाँ, तुमने अगर मेरे साथ कुछ किया होता या फिर मुझे मारने की भी कोशिश की होती, तो मैं तुम्हें एक बार माफ कर दा। पर तुमने सीधा मेरी जान पे हाथ डाला है। तुम चाहती थी ना कि वो पूरी दुनिया के सामने बेइज्जत हो, बट अब उसी दुनिया में तुम खुद नहीं रहोगी, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ जिंदा रहने ही नहीं दूंगा। मिस्टर जॉन, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। प्लीज, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी। डॉक्टर से भी मैं माफी मांगी। छोड़ दूं? हाँ छोड़ दूं? तुमने मेरी डॉल की इज्जत के साथ खेलने की कोशिश की है, और मैं तुम्हें छोड़ दूं? उसकी आंखों में एक भी आंसू आए तो यहाँ दिल में दर्द होता है। अगर कोई उसे तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करे तो मन करता है कि मैं उसे वही जमीन में जिंदा कर दूं। अगर उसके बदन पे जरा सी भी खरोच भी आए ना, तो मन करता है पूरी दुनिया को आग लगा दूं। मैं उसकी आंखों में एक आंसू तक नहीं देख सकता। और तुमने मेरी डॉल की इज्जत उछालने की कोशिश की है, और मैं तुम्हें छोड़ दूं? नहीं, इतनी आसानी से तो नहीं। तुम्हें इस दुनिया से जाना ही पड़ेगा। खुमारी में तेरी ही रहता न देखा है तुझसा हंसी, ख्वाहिश मेरी जिंदगी से कुछ और बाकी नहीं। ये